न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज मंत्रणा कार्यक्रम में हमारे साथ हमारे आज के खास मेहमान हैं राहुल मराठा जी। राहुल मराठा इनेलो के शहरी प्रधान हैं और ये सामाजिक कार्यक्रमों में हमेशा जुड़े रहते हैं, जन समस्याओं के लिए ये आगे खड़े रहते हैं। तो आपका स्वागत है हमारे FNN न्यूज़ में। धन्यवाद प्रवीण जी। जी, सबसे पहले हम आपकी बात करते हैं जन समस्याओं की। आप कोई भी जन समस्या होती है, चाहे सीवर की समस्या हो, चाहे किसी वार्ड में पानी की समस्या हो, आप हमेशा आगे खड़े मिलते हैं लोगों की समस्याओं के लिए। तो इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप शहर की किस समस्याओं से कितना संतुष्ट हैं या सरकार क्या कर रही है? शहर की समस्याओं के बारे में तो आपको पता ही है कि शहर का इतना बुरा हाल हो चुका है। ये आज से कोई नई समस्या नहीं है। ये पीछे भी सरकार ने यही हाल रहा है, पीछे की सरकार में भी। आज तो बीजेपी की सरकार आने के बाद तो शहर का इतना बुरा हाल हो चुका है, कोई भी यहाँ पे शहर का धनी धोरी नहीं है जी। आप देख रहे हो सीवर का जो ओवरफ्लो है, वार्ड नंबर 10 लगा लो, वार्ड नंबर 13 लगा लो, 21, 3, आप 21 वार्ड दादरी अपने शहर के अंदर किसी भी वार्ड में चल जाओ, सीवर टोटली सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं। तो प्रशासन है कोई सुनने का नाम नहीं ले रहा है। प्रशासन सुनेगा कहाँ से? ऊपर से शासन का जब इनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं तो प्रशासन कहाँ से सुनेगा इसके बारे में? पीने का पानी आप देख लो, सुबह पीने का पानी जब हम मोटर ऑन करते हैं तो मिक्स हो गया हुआ, सीवर मिक्स होया हुआ पानी, इतना गंदा पानी आता है कि शायद कोई उसको एक घूंट पी भी लेना तो वो बिना मरे रह ही नहीं सकता। बीमारी का शिकार क्या, इतना बुरा हाल हो चुका है। मर के पांडा छूट जाए वो बहुत बड़ी बात है साहब जी। बीमारी तो दूर की बात है, मर के पांडा छूट जाए वो भी बहुत बड़ी बात है। और समस्या है तो इस शहर के अंदर आप आज ये जो आप नगर पालिका के आप देख लो, आज के दिन जगह जगह कूड़े के ढेर, कोई उठाने वाला नहीं है। वहाँ पे कंप्लेंट करो नगर पालिका में, कोई उसको सुनने वाला नहीं है। किसको सुनाए? ये दादरी शहर तो मैं पता नहीं कैसे ये लोग यहाँ के लोग जी रहे हैं। ये तो कोई भगवान की कृपा है जो ये मतलब कि पता नहीं किस हिसाब से इतनी बीमारियों के कोरोना के काल के समय में इतनी, और ऊपर से ये जो बीजेपी द्वारा जो दी गई बीमारियां हैं इनसे भी वो मतलब कि जूझ रहे हैं, और फिर भी प्रभु की कृपा से ये अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इनका तो धनी धोरी भगवान ही है। दादरी के लोग काफी स्ट्रॉन्ग हैं, उनको किसी बीमारी का कोई असर नहीं होता, ना ही वो गंदा पानी पिए चाहे कोरोना हो, दादरी के लोगों पर असर नहीं होता। सरकार ने शायद ये सोच के और हमारी समस्याओं की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। ये सोच कर क्या ये असर क्या नहीं हो रहा है, ये आदी हो चुके हैं लोग भी। लोग अगर सिस्टम से आवाज उठाए, आज हम मान लो हम कहीं पे सीवर की या पानी की समस्याओं से रिलेटेड कहीं भी हम आवाज उठा रहे हैं, लेकिन लोगों का जो जन समूह है जिस हिसाब से इन समस्याओं की मतलब की तैयारी के साथ हमारे साथ आना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो लोग इसकी आदी हो चुके हैं। लेकिन ये आदी पड़ा कितने दिन चलेगा आप ये बताओ ना। लोग कितने मरेंगे? आप डेली के आप देख लो ना, अखबार के आप किसी भी डॉक्टर के यहाँ चल जाओ, लाइन लग रही है पेशेंटों की। किसी को मलेरिया की दिक्कत है, किसी को लूज मोशन वगैरह, मतलब कितनी बीमारियां शहर के अंदर पनप रही है कि जिसकी हद से ज्यादा मतलब कि बुरा हाल हो चुका है। तो लोग आदि तो बीमारियों से हो ही चुके हैं अब। तो ये समस्या तो पूरे शहर के अंदर बेकार आ चुका है शहर। आप बार बार समस्याओं के लिए खड़े होते हैं, आपकी बातों का असर क्या सरकार तक नहीं पहुंच पाता या कोई वजह है कि जिसकी वजह से काम हो नहीं रही? समस्या तो हमारी, हम अधिकारी लेवल तक अपनी समस्याएं रखते हैं। पीछे एक्शन साहब, पब्लिक हेल्थ एक्शन BNR से भी हम मिले हैं, CTM साहब के साथ भी हमारी इस बारे में एक बार मीटिंग हुई है कॉन्फ्रेंस हॉल में, लेकिन कोई अधिकारी इस समस्या का सोल्यूशन कर ही नहीं पा रहा है। और प्रशासन एक्चुअली वही फिर बात आ जाती है। अब प्रशासन के पास जाओ, अधिकारियों से कुछ कहो तो वो कहते हैं हमारी ट्रांसफर करवा दो। ट्रांसफर कोई समस्या का हल नहीं है। और हमारा तो अभी तो हम तो वैसे विपक्ष में, ट्रांसफर तो हम वैसे भी नहीं करवा सकते, लेकिन ट्रांसफर करो, किसी भी कोई भी सरकार हो, ट्रांसफर एक समस्या का हल नहीं है। ये अधिकारियों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। नौकरी करनी है तो काम करना पड़ेगा, नहीं अपने घर बैठ जाओ काम नहीं करना। इस प्रकार का जब तक शासन का ऊपर से प्रशासन के ऊपर प्रेशर नहीं होगा तो काम बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं इस प्रकार के। अब इस बारे में जो शहर के MC हैं, नगर पार्षद हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? नगर पार्षदों को आपको पता ही है, जो भी पीछे आप देख रहे थे 5 साल जो बीजेपी के साथ नगर पार्षद घूम रहे थे, सरकार के साथ हो रहे थे, आज वो विपक्ष में आके कह रहे हैं कि ये समस्या सीवर की समस्या है, पानी की समस्या। वो बोल रहे हैं ठीक है, ये समस्या 5 साल पहले कहाँ थी भाई? तुम उस समय क्यों नहीं बोले? उस समय आप बोलते तो आज ये समस्या हल होने के कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ नतीजा तो मिलता। अब ये इलेक्शन सिर पे आ गए तो अब ये समस्या बताने लगे। या 5 साल बताओ इन्होंने खाई वो मड़ाई, और अब जब आ गया इलेक्शन का समय, अब पता है कि बीजेपी की खिलाफत हर आदमी के, महंगाई के तौर पे भी हर प्रकार से आदमी टूट चुका है। लोग खिलाफ है बीजेपी सरकार के, और अब आ जाओ वापसी विपक्ष में खड़े हो जाओ। अब वो उसका बेनिफिट उठाना चाह रही है मतलब कि, लेकिन ये लोगों की
समझ रहे हैं, लोगों को पता है कि कौन क्या है, और इनका नतीजा भी इनको समय में मिलेगा। तो जैसे आप बार बार समस्याएं उठाते हैं, शहर की समस्याएं, तो आप शहर की समस्याओं के निपटान के लिए आप ऐसा क्या कदम उठाना चाहेंगे जिससे, क्या आप चेयरमैन के इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, चेयरमैन बन के क्या समस्याओं का समाधान करवा पाएंगे? तो चेयरमैन तो अभी दूर की बात है। एक्चुअली चेयरमैन तो ये तो पार्टी का डिसीजन होता है। पार्टी अगर हमें आगे करेगी, किसी लगेगा पार्टी को हाँ भाई ये ठीक है, पार्टी के लिए कुछ कर रहे हैं और पार्टी का कोई आशीर्वाद मिला, तो ज़रूर हम चेयरमैन के लिए भी आएंगे आगे। लेकिन समस्या का सोल्यूशन तो आप देख लो ना, जब भी इन दोनों सरकार दादरी के लिए अच्छी रही है, लेकिन लोगों का पता नहीं क्यों जुड़ाव नहीं हो पा रहा। लेकिन आप पीछे देखो, हमारे पार्टी जिस समय इन दोनों सरकार हरियाणा में थी, हमारे दादरी से चेयरमैन थे जगबीर जी। उस समय आप पार्क देखो, रोज गार्डन जो आप जानते हो, वो रोज गार्डन आज मतलब कि इतना ये जो देन है दादरी शहर को, ये हमारी सरकार की, इन दोनों सरकार की देन है। हम कह सकते हैं कि दादरी का एकमात्र पार्क रोज गार्डन ही है। बिल्कुल, आप रोज गार्डन ही है, और उसमें तो आप रोज क्या, उसमें आप फूल नाम की कोई चीज नहीं रही। अब आप इसमें तो देख रहे हो आप। उसके अलावा ये बीजेपी सरकार ने एक हमारे ये दादरी के हुकम सिंह जी थे, हमारे सीएम साहब, उनके नाम से एक पार्क बनाना चाहा, वो बनाने में फेल हुए। स्वर्ण जयंती के नाम से इन्होंने पार्क बनाया, ये जो अपने बस स्टैंड के बैक साइड में, यहाँ से आप निकल नहीं सकते, आपको मुंह पे कपड़ा बांध के निकलना पड़ेगा। वहाँ कोई जाए तो मतलब कि मैं अपना भाई शारीरिक तौर पे वहाँ पे कुछ घूमूँ और करूँगा बेनिफिट, और वो होके आएगा वहाँ पे बीमार। तो ऐसी समस्या है। तो जो देन है पार्क की, वो वास्तव में आज इन लोगों के शासन में ही रोज गार्डन बना था, कुछ मिला के थोड़ा बहुत बचा है तो रोज गार्डन ही है, पर दादरी में कोई पार्क नाम की चीज़ ही नहीं है। तो हम बात कर सकते हैं कि अगर इनेलो का शासन या इनेलो का चेयरमैन दादरी में दोबारा आएगा तो दादरी का विकास संभव हो सकता है। बिल्कुल, इनेलो जो पार्टी है उसका कोई भी चेयरमैन, जो भी पार्टी जिसको आशीर्वाद देगी, इनेलो का हर वर्कर चेयरमैन के लायक ही है, और वो हर वर्कर इनेलो का काम करवाना भी जानता है, काम लेना भी जानता है। और इनेलो का अगर चेयरमैन दादरी शहर से बनता है तो नेचुरली है कि काम 101% होंगे। आज हम देख रहे हैं कुछ पूर्व एमसी जो अभी हाल ही में एमसी थे या पिछले बार एमसी थे, वो एमसी भी आज इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, चेयरमैन के पद के लिए तैयारी कर रहे हैं। आपको उनके बारे में क्या विचार है? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया प्रवीण जी। काफ़ी एमसी ही चेयरमैन के अपने दादरी शहर से लाइन में आए हुए हैं, सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं उनको आप मीडिया के थ्रू भी, सोशल मीडिया के थ्रू भी अपनी यहाँ पे दावेदारी कर रहे हैं। उन एमसीओ के बारे में एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा और आपके माध्यम से जनता जनार्दन से पूछना चाहूँगा कि जो एमसी जो बना हुआ था, जो आप लोगों जो जनता जनार्दन ने एमसी बनाया था, वो उस वार्ड का चेयरमैन ही था। जी बिल्कुल। और उस एमसी के पास उस वार्ड की 7 या 8 या 9 गलियां होंगी जिसको वो संभालता था। मैक्सिमम 8-9 गलियां, हाँ वही है, इतनी होती हैं, तो वो संभाल रहा था। आप देख रहे हो 5 साल से वो उन गलियों में कोई भी ऐसा कार्य नहीं करवा पाया कि वो लोगों में लगे हाँ भाई एमसी ने हमें ये बेनिफिट दिया है। वो सरकार के साथ भी रहे, सरकार के मतलब कि उन्होंने बेनिफिट भी उठाया सरकार से, भाई सरकार के साथ रहेंगे तो बेनिफिट तो नेचुरल है, उनको काम के मामले में पहला दर्जा मिला होगा। लेकिन उन्होंने कोई भी ऐसा काम को जनता जनार्दन के लिए कर नहीं पाई, और अब वो दावेदारी कर रही है चेयरमैन की। अब ये बताओ ना, जो 7 गलियों को नहीं संभाल पाया, जो अपने वार्ड को नहीं संभाल पाया, वो आज इस हिसाब से देखे तो करीब 700 या 800 गलियां अपने दादरी शहर के अंदर बनेगी, वो इतना बड़े शहर को कैसे संभाल पाएगा? तो यहाँ पे इतनी छोटे लेवल पे काम नहीं कर पाया वो। अपनी आप दावेदारी जनता जनार्दन से पूछना चाहूँगा, किस बेस पे वो आपके सामने लेके आ रहे हैं? उनसे आप जवाब तय करो, उनसे आप पूछो, अरे आपने हमारी गलियों में काम नहीं करा पाए, आप 7 गलियों को नहीं संभाल पाए, आज आप शहर के लिए वोट मांग रहे हो, किस बेस पे वो आपके पास आएंगे? क्या वो उन्होंने कुछ काम करवा पाया है? जब कोई जाके कोई आज सरकार के खिलाफ भी बोल रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ वो एमसी बोलने लगे उनसे, लेकिन ये पूछो भैया तुम 5 साल कहाँ थे? तुम 5 साल सरकार के साथ थे। जब तुम 5 साल सरकार के साथ थे, तुम जब काम नहीं करवा पाए, अब तुम काम करवा दोगे क्या? किस बेस पे वो काम करवा देंगे? एकदम से क्या लग जाएगा जिससे क्या वो क्या लेके आएंगे? क्या वो उन्होंने एनर्जी उनके अंदर आएगी? क्या वो बैटरी अपने अंदर डालेंगे कि वो जनता का काम करवा पाएंगे? तो ये उनकी दावेदारी है, ये तो जनता जनार्दन को जवाब देना है। जो वो जनता जनार्दन क्या उनको जवाब देगी, क्या उनसे पूछेगी, ये उन्हीं के ऊपर डिपेंड है। लेकिन जनता को एक बार समझना जरूर पड़ेगा कि जो एमसी काम नहीं करवा पाए वो चेयरमैन बनकर क्या विकास कार्य करवा पाएंगे। बिल्कुल हकीकत है, ये तो जनता ही जवाब देगी, तभी उनको पता चलेगा। और जनता ने भी उनसे पूछना चाहिए तो किस हिसाब से दावेदारी पेश कर रहा है, तो किस हिसाब से क्या करवाएगा, मैं ये तो बता। जब तो 5 साल में हमें हमारा कुछ नहीं करवा पाया, तब क्या करवाएगा? जी बिल्कुल। जी, ये थे हमारे साथ राहुल मराठा जी,
जो इनेलो के शहरी प्रधान हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और इन्होंने आज बहुत ही अच्छी बातें की शहर के बारे में, शहर की सफाई व्यवस्था के बारे में। एक बार फिर आपके साथ मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। आप हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।